इस समय रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के बाहर, यानी भारत मंडपम के बाहर। भारत मंडपम तैयार है और भारत देश भी तैयार है G20 समिट के लिए। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विशेष तौर पर भारत मंडपम को भी सजाया गया है, यहां पर खास व्यवस्था की है और जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारत मंडपम, इसके ही प्रांगण में तस्वीर लगी हुई है, स्टैच्यू लगा हुआ है नटराज का, जो भारत की सनातन व्यवस्था को बता रहा है। और आपको यह भी बता दें कि भारत सनातन के तौर पर कितना मजबूत है, उसे ये भारत मंडपम का नाम और नटराज की प्रतिमा दर्शा रही है। लेकिन इसी सनातन पर नए नए बने गठबंधन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और आज 10 मई दम में हम आपको बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बैठक ली है, लेकिन सनातन पर उन्होंने कहा है कि आपको जवाब देना होगा, पलटवार करारा करना होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय महाकाल। सनातन पर बिगड़े बोल, मोदी का हल्ला बोल। मोदी का पलटवार, विपक्ष को चढ़ा बुखार। 24 का चुनावी रण, INDIA का तुष्टीकरण। सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कह दी है। सनातन विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बोला है। पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि सनातन पर आघात करने वालों को जरा भी बर्दाश्त ना किया जाए, तुरंत करारा जवाब दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को बड़ा संदेश दिया। पीएम ने एनडीए मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का सही से जवाब दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष फंस चुका है। विपक्ष की बेचैनी अब साफ दिख रही है। सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए विपक्ष ऐसा विवाद खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष उस तरह के बुखार से पीड़ित है जिसमें आदमी बड़बड़ाता रहता है। सनातन धर्म को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के बीच कहा कि इस पर करारा जवाब दे, तथ्यात्मक जवाब दे और इस तरीके से बोले कि किसी को चोट न पहुंचे और उन्हें जवाब भी दे दिया जाए। एनडीए मंत्रियों को पीएम मोदी की ओर से सनातन धर्म विवाद पर बोलने की छूट मिली है, लेकिन पीएम मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी ना करें, इसके बजाय विपक्ष को सनातन पर ही जवाब दें। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। यह धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। वहीं सनातन परिवार से बीजेपी के साथ साथ हिंदू धर्म गुरुओं ने भी INDIA गठबंधन का हिस्सा डीएमके और तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन को घेरा हुआ है। किस धर्म को मानते हो, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो मरने से पहले संवैधानिक अधिकार युद्ध को स्वीकार करने का हमारे पास भी सुरक्षित है। हम ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारा धन, हमारा रेवेन्यू और हमारे हत्या की प्लानिंग
कम से कम ये तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों हिंदू हैं और भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 भी इन सबको हिंदू मानता है। तो ये सनातन की परंपरा है और इस सनातन की परंपरा को तोड़ने का, जेनोसाइड करने का अगर प्रयास किया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर कोई भी स्थिति आती है सनातन के ऊपर तो हम लोग माला के साथ में भाला उठाने की भी क्षमता रखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन के अस्तित्व को कहता है मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो ये उसकी मूर्खता है। और हम लोग साम दाम दंड भेद जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार संविधान के दायरे में रहते हुए उससे निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सनातन पर बयान से साफ है कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान को बीजेपी 24 में बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है, वो भी ऐसे वक्त में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तब इस तरह का मुद्दा बीजेपी को थमा देना विपक्षी INDIA के लिए एक रणनीतिक चूक हो सकती है और इसलिए बीजेपी ज्यादा आक्रामक दिख सकती है। दरअसल दक्षिण भारत के कोने से उठा यह मुद्दा अगर आने वाले वक्त में पूरे भारत की राजनीति की दिशा तय करता दिखाई दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी इस बयान के बलबूते खुद को सनातन की रक्षक के तौर पर पेश करने की पुरजोर कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।